ग्रीटिंग्स। आज का टॉपिक है सुनो तो दीवाना दिल 3 मार्च के लिए, ठीक है। एंड वी गॉट दिस रीडिंग कंसिडर्ड एंड हम ले रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, ओके, कल की तरह, लेकिन एक ऑब्जेक्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। तो वो क्या है वो देखते हैं। देखो, पहला जो है वो है ट्विन फ्लेम ओरेकल, ठीक है। सेकंड जो है वो है टैरो एंड थर्ड जो है वो है फॉर्चून कुकीज, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पे इससे क्या कार्ड्स दिखते हैं फ्रॉम द ट्विन फ्लेम ओरेकल इटसेल्फ, ठीक है। चलो करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड, देखते हैं क्या किसका दिल कहने की कोशिश कर रहा है। लोनलीनेस, वाह, ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो शायद लोनली हो सकता है, अकेलेपन से जूझ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इसको वे आउट नहीं मिल रहा है, ओके। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम किसी से बात नहीं कर पाते, अपनी दिल की हालत नहीं कह पाते एंड फिर तकलीफ बयान नहीं कर पाते, इसी कारण तकलीफ और बढ़ती है। फिर एंग्जाइटी वगैरह इश्यूज होते हैं, लोनलीनेस, अकेलापन। हाँ, कुछ लोग कोप अप करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हॉबीज बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वैसे ही रहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है मेडिटेशन। सो बहुत अच्छा कार्ड। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पर्सन कोशिश कर रहा है, जिसमें से पहला जो एक कार्य है वो है मेडिटेशन की ध्यान करना, ठीक है। अब ध्यान बहुत तरीके के होते हैं, या तो आप किसी गुरु के अनुसार काम कर सकते हैं कि जिस तरह से अगर आपको कहें कि भाई इतना इतना ध्यान करें तो ऐसे होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जो आपको वीडियोस मिलते हैं उसके तरह से वही मेडिटेशन करना जैसे वो सूचना देते हैं वैसे कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जिनको भी मानते हैं, अगर ये पर्सन उनका स्मरण करके उनका नाम लेके, चाहे उनका कुलदेव कुलदेवी हो या फिर कोई इष्ट देव हो, उनका अगर नाम करके ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी सुटेबल है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो जो कार्ड है डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम, ये आ गया। देखो, डिवाइन ड्रीम का मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं जो पर्सन है ये इस जर्नी में है कि ये टाइम के ऊपर भरोसा करता है या फिर यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इसकी ज़रूरत है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना ही है, बात करनी है, हमारे बीच के डिफरेंसेस दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, ओके। ये बिलीव करता है कि भाई कुछ मकसद से ही चीज़ें होती हैं। उसमें से एक पहला मकसद क्या है कि भाई जब तक आप दोनों के अंदर वो एक फीलिंग नहीं आती कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो तब तक आप शायद थोड़ा सा अलग रहना, थोड़ी सी परेशानियां फेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण आप दोनों के दिल में जज्बात उमड़ सकते हैं, ठीक है। वो जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है इवन एडम एंड दैट्स ऑल अबाउट द कंसिडरेशन। जैसे कि इवन एडम है जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर, यस, बिल्कुल वैसा ही है। ये आई थिंक फीलिंग कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर है कि भाई जो जैसा पर्सन इसको चाहिए था, चाहे वो पर्सन बहुत हॉट दिख रहा हो या फिर बहुत मेहनती हो, एक्टिव हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो भी इसको चीज़ें थी वो शायद आप में इस पर्सन को दिख रही हैं। दैट इज द मेन रीजन व्हाई द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विद यू। आज जो फिनाले कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव की श्रृंखला से पर्सन गुजर रहा है एंड ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि जितने बदलाव इसके लिए ज़रूरी है वो अगर आ जाए इसकी ज़िंदगी में तो काफ़ी सही हो जाएगा, ठीक है। टैरो से अब रीडिंग देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो 1 2, ठीक है, 3 4 एंड फाइनल 5, ठीक है। 5 ही कार्ड आ गए हैं। देखते हैं अब इनका रीडिंग क्या आता है। पहला जो कार्ड है वो है द एम्परर। एज यू कैन सी एरीज का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सो एरीज इज देयर एंड यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर ये चाहे तो आपसे कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन मान लो कि इसने अपनी बात रख दी और इनकी बात रखने के तरीके से या फिर इनकी बात से अगर आपको एतराज हो गया तो चीज़ें और बिगड़ सकती है, इसलिए पर्सन फूक फूक के कदम आगे रख रहा है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है फायर ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी एरीज लियो सैच, अगेन फायर सन आ गया। देखो, ये पर्सन जो है इसके में भी कुछ दोस्त थे या फिर जहाँ पे काम कर रहा है कुछ कलीग्स हैं, शायद इनसे इसको प्रॉब्लम है, ठीक, लेकिन ये जॉब छोड़ नहीं सकता या फिर जहाँ पे रह रहा है वो सिचुएशन वो जगह छोड़ नहीं सकता, तो हाँ भाई वहाँ पे इसको प्रॉब्लम तो होंगी ही। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप वहाँ पे चले गए तो इनका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, ऐसे में आप क्या करोगे। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो थोड़ा सा समय ले रहा है, अगर इसकी ज़िंदगी में बदलाव की श्रृंखला शुरू होगी तो शायद जहाँ पे रह रहे वो जगह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तब क्या आप इनका साथ देंगे, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो 4 ऑफ कॉइंस। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इस पर्सन के दिल से बहुत जुड़ी हुई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि अर्थ साइन। देखो, 4 ऑफ कॉइंस मतलब ये पर्सन
अपने इस परिस्थिति से कहो या फिर जहाँ पे रह रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसको बहुत मतलब लगाव है वहाँ से, ठीक है। तो हाँ, हर जगह पे जहाँ पे आप जाओगे ये कभी नहीं कह सकते कि मुझे वहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। मान लो आप किसी ठंड जगह पे गए, वहाँ पे आपको सर्दी हो सकती है, ओके, तो बहुत सारी तकलीफें होती है। ऐसा नहीं कि भाई हर जगह में आपको बस खुशी ही खुशी मिलेगी। किसी को लगता है कि भाई यूरोपियन कंट्री में जाना है, ठीक है जा सकते हैं, लेकिन जाने के बाद आपको बहुत सारे पैसे भी तो खर्च करने पड़ते हैं, है ना। तो एक सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। 4 जो कार्ड है यहाँ पे वो है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी। तो इन दोनों चीज़ों से हमें क्या दिख रहा है कि देखो, सॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो प्रिपेयर्ड है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि भाई अपने दिल में जो भी चल रहा है वो आपको बताना चाहता है। जो भी इसके प्लान्स है, जो शायद वाइल्ड हो सकते हैं, वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आप दोनों मिलके एक एक बहुत ही अच्छा मोमेंट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो इंटीमेट मोमेंट हो या फिर ये पर्सन अकेला ही ज़िंदगी जी सकता है। आपको डिसाइड करना है कि अगर आपका एक्स बन चुका है तो ये आपके लिए और इनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है, अगर नहीं तो मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू और एक बहुत ही अच्छा मोमेंट बनाने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, दैट इज रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी, ठीक है। चलो 2 ही कार्ड चुनते हैं हम, पहला आ गया ये और सेकेंड आ गया, ठीक है, 2 ही कार्ड आ गए। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो है केयर रिक्वायर्ड एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रैवल, ठीक है। तो एज पर केयर रिक्वायर्ड, गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक्स। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो शायद कुछ चीज़ों से परहेज कर रहा है। देखो, जब ज़रूरत पड़े तो हमें किसी से भी हेल्प लेनी पड़ती है, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी हेल्प लेने की ज़रूरत है और हेल्प करने की भी ज़रूरत है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ऐसे में कुछ लोग इनको फंसा भी सकते हैं, ओके। तो अगर इनका इस तरह से अगर कोई रिलेशनशिप टूट गई होगी, किसी ने उनका फ़ायदा उठाया होगा, तो ये अभी भी उनके दिल में है। एंड ट्रैवलिंग का मतलब है कि देखो, इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मोस्टली अगर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, अगर डिस्टेंट रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन काफ़ी अच्छा फील करेगा, क्योंकि आप दोनों ही सेफ हो। ऐसा कि आप मिलते हो एंड इंटीमेट मोमेंट्स बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मन की बात एक्सचेंज होती है, दिल की बात एक्सचेंज होती है, कहीं ना कहीं आप दोनों को अच्छा लगता है कि भाई जो आप एग्जैक्टली सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, चाहे वो फीलिंग आपको बहुत मतलब आप एग्जैक्टली पूछ सकते हो कि भाई मुझे तो लगता है कि ये बात मेरे जिंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या यही बात आपके जिंदगी में इंपॉर्टेंस है? तो वो आपको फिर बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं। और जो भी आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, चाहे वो अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो, आप दोनों मिलके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे टीम वर्क के साथ वापस आ सकते हैं। तो इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों ही एक दूसरे का साथ तब तक निभाएं जब तक कि एक दूसरे को समझ में नहीं आता कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। जिस दिन पता चला तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो ब्रेक होगी ही, लेकिन अगर ये आप दोनों के बीच में पक्का है कि हाँ वी आर मेड फॉर ईच अदर, तो आप दोनों का साथ कोई नहीं छुड़वा सकता। रेडी? आप इट विल रेजोनेट।